भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 31/12/2024। रिवाइज डेट है 14/1/1968। सर्विसेबल बच्चे, तुम्हें शिव जयंती बहुत अच्छी रीति मनानी है। अखबारों में भी डालना है। गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि शिव जयंती तो बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। गीत है ओम नमः शिवाय। बाबा कहने से रोमांच खड़े हो जाते हैं। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद आती है। बाबा से कल्प पहले मुआफिक वर्षा लेते हो तुम राजधानी का। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। घड़ी घड़ी याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। बाबा रचना क्या रचते हैं यह तो मालूम होना चाहिए ना। एक बार निश्चय हुआ कि यह बाबा है तो फिर संशय थोड़े ही हो सकता है। यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ पर शरीर की बात ही नहीं है। उनके पास आत्माओं का एक्यूरेट ज्ञान तो है नहीं। यहाँ तो बच्चा भी जानता है कि हम आत्माओं का एक पिता है। हम सब ब्रदर्स हैं। हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। बाबा सब बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती मनाते हैं। शिव क्या करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा क्या करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को वर्षा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यह धनी की प्रॉपर्टी है। उनको भी बाबा से वर्षा मिलता है। बेगर टू प्रिंस बनने का। मुख से कहते भी हैं कि सब कुछ ईश्वर ने दिया है। शिव बाबा तो दाता है ना। सिर्फ युक्ति बताते हैं कि ममत्व ना रहे। बाबा कहते हैं जो कुछ भी है उसका ट्रस्टी होकर रहो। पाप आत्मा को दान नहीं करो जो कि तुमको भी पाप लग जाए। दान दिया और उस आदमी ने कोई खराब काम किया तो दान देने वाले पर भी दोष आ जाएगा। अभी हम दान देते हैं बाबा को, इसका एवज़ा विश्व की बादशाही मिलती है। मैं भी व्यापारी हूँ ना। यह व्यापार है। विरला ही कोई यह व्यापार करे। जो करते हैं वो पूरा वर्षा लेते हैं। मम्मा ने व्यापार किया। मम्मा बिल्कुल गरीब कुमारी और कितना ऊंचा वर्षा पाया। कुमारी पर कुछ लगता नहीं है, वो फ्री है। माँ ने कुछ भी नहीं लाया और कितना ऊंचा वर्षा पाया। वारिस भी बनाना है। जो करेंगे सो पाएंगे। आत्माभिमानी बनने से फिर बच्चों को भी भाई समझेंगे। यह भी आत्मा है। बच्चों का भी कल्याणकारी बनना है। बाबा तुम्हें कलयुगी बातों से मुक्त कर सतयुग में ले चलते हैं। तुम बच्चों को सदैव बाबा को याद करना है और सबको बाबा का परिचय देते रहना है। एक भी आत्मा वंचित रह न जाए, नहीं तो तुम्हें उलाहना देंगे। शिव जयंती बाबा तो अपनी नहीं मनाएंगे ना, बच्चे ही मनाएंगे। अब बच्चा तो ब्रह्मा भी है। डायरेक्शन इनको भी देना पड़ता है। बाकी शिव बाबा थोड़े ही डायरेक्शन देंगे कि हमारी जयंती ऐसे मनाओ। ब्रह्मा हो गया तुम्हारा मुख्य भाई। बाप भी भाई भी है ना। पढ़ते हैं भाई बहन सब पढ़ते हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं। फिर भी शिव बाबा 2-3 रोज से शिव जयंती के लिए समझा रहे हैं। गवर्नमेंट को भी समझा कर लिखना है। शिव बाबा जो सब आत्माओं का पिता है वो भारत को हर 5000 वर्ष हेवन व डीटी राज्य बनाते हैं, बना रहे हैं, जिसके लिए यह विनाश हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। हम पहले से आपको सूचित कर रहे हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन
देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्मों के विनाश अर्थ यह सामने महाभारी लड़ाई खड़ी है। भारतवासियों का तो कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेने का हक है। जब तक बच्चे ना बने, शिव बाबा से वर्षा कैसे मिले? बाबा तो डायरेक्शंस देते हैं, कोई करे भी ना। बाबा प्रदर्शनी और सर्विस कमेटी को राय दे रहे हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो अपनी राय भी भेज सकते हैं कमेटी को। गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि शिव जयंती तो बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए, इनकी हॉलीडे तो बहुत होनी चाहिए। जो सर्व का पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है, भारत को सहज राजयोग भी सिखा रहे हैं, कल्प कल्प राजाई का वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती का न मनाना यह तो सबसे बड़ी ग्लानि है। ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। टाइम तो बहुत पड़ा है सर्विस का। जिनको शौक है वो लिखकर दिल्ली में प्रदर्शनी कमेटी को भेज दे, फिर वो बाबा पास भेज देंगे पास कराने। भल गवर्नमेंट को लिखो, इस एक्सप्लेनेशन अनुसार शिव जयंती भारतवासियों को मनानी चाहिए। हम राय देते हैं, हम कोई भूख हड़ताल पिकेटिंग आदि नहीं करते हैं, राय देते हैं। अखबारों में भी डालना है। शिव बाबा जो सबका दुख हरता सुख करता है, उनका तो जन्मदिन सब दुनिया वालों को मनाना चाहिए, परंतु ना आत्मा को ना परमात्मा पिता को जानते हैं। इसलिए ही तो निधन के बन पड़े हैं। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। हम राय देते हैं, ऐसे ऐसे लिखना चाहिए और ओपिनियन का किताब भी छप जाना चाहिए। परंतु हमारे पास बच्चों का आपस में मतभेद भी बहुत है, इतना हार्ड वर्क करते नहीं हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है, देह अभिमान में ग्रहचारी बहुत आती है, कमाई में एकदम नपुंसक बना देती है। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। विजयमाला तो बहुत अच्छी रीति मनानी है। बाबा भी मुरली में तो रोज समझाते रहेंगे, ऐसे ऐसे लिखो, अखबारों में भी डालना है। यह भी पॉइंट्स लिखना है कि इस समय कौरव संप्रदाय कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। जब विनाश होगा, भंबोर को आग लग जाएगी, तब नींद से जागेंगे। हम प्रदर्शनी द्वारा भी जगा रहे हैं, परंतु जैसे कल्प पहले सोए पड़े थे और भंबोर को आग लग गई थी, वैसे ही फिर भी होगा। ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। बच्चे भी बहुत हैं जो घोर नींद में सोए हुए हैं। बाबा सीढ़ी के लिए कब से कहते रहते हैं छपाने लिए, कोई करते ही नहीं। एक दो के ऊपर ठिक्कर ठोकते रहते हैं, माया से थप्पड़ खाते रहते हैं। लड़ाई है ना, महारथी से माया और ही पहलवान होकर लड़ेगी, घोड़े सवार से घोड़े सवार, प्यादे से प्यादा होकर लड़ेगी। महारथियों को तो छोड़ती नहीं है, देह अभिमान में ले आती है। बाप बच्चों को जगाते ही रहते हैं। देह अभिमान की बड़े से बड़ी बीमारी है। देह अभिमान में आना माना रावण बनना। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहते हैं जितना मैं शक्तिवान हूँ, उतना ही फिर रावण भी शक्तिवान है। ड्रामा अनुसार ही इनकी भी शक्ति है, मेरी भी शक्ति है। मैं विश्व की बादशाही देता हूँ, माया फिर नाक से पकड़कर पूरा बंदर बना देती है। मैं जीओडी गोड बनाता हूँ, वो डीओजी डोग बना देती है। इतना ज़बरदस्त रावण है जिसको कोई जानते ही नहीं। रावण जलाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, पीस प्राइज़ लेते रहते हैं। सब जंगल के बंदर हैं। भारत अभी कांटों का जंगल है, फूलों का बगीचा था। सतयुग है फूलों का बगीचा।
कलयुग है कांटों का जंगल। बाबा को, गॉड फादर को नहीं जानते हैं तो जंगली ठहरे ना। आत्मा क्या चीज़ है वो भी नहीं जानते हैं। हम सब ब्रदर्स हैं तो फादर कहाँ है? कहते भी हैं गॉड फादर, तो वो फादर किसका ठहरा? ना अपने को ना फादर को जानते हैं। सर्वव्यापी कहते हैं कुत्ते बिल्ली में हैं। बाबा को गाली देते देते खुद भी भिखारी बन पड़े हैं। मैं हीरे जैसा बनाता हूँ, माया तुच्छ बुद्धि बना देती है। यह सब लिखना चाहिए। भारतवासी गाली तो सबको देते हैं ना। कृष्ण को भी गाली दी है कि भगाते हैं। बाबा कहते हैं ये सब बंदर है, हमको गाली देते रहते हैं। राम सीता की भी ग्लानि तो मैड ठहरे ना। रावण ने मैड चिप्स बना दिया है। यह बेहद का बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। मुझे सर्वव्यापी कह दिया है। कितनी जंगली जानवर है। आसुरी संप्रदाय तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। सूरत मनुष्यों की, सीरत बंदर जैसी है। यह तो बात ठीक है ना? अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार। रात्रि क्लास है। सतयुग में सदैव बाहरी मौसम होता है, बहुत थोड़े होते हैं। तो नदियों के किनारों पर मकान होते हैं। गर्मी भी नहीं हो, गर्मी होती ही नहीं जो कि पहाड़ों पर जाना पड़े। यही दिलवाला मंदिर पूरा पूरा यादगार है। वंडर है ना। आगे कब आबू में बाबा नहीं आया, अभी ऐसी जगह आए हैं जहां हमारा पूरा यादगार है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर में है। दिलवाला में भी देवताओं की राजधानी ऊपर छत में बना दी है। वहाँ फिर ये मंदिर भक्ति आदि कुछ भी नहीं रहेगी। जो भी त्योहार है सब इसी समय के यादगार हैं। सब सीताओं को, भक्तों को रावण की जेल से मुक्त करते हैं। सारी दुनिया को ही रावण राज्य से लिबरेट किया जाता है। रक्षाबंधन, दिवाली और होली आदि सब अभी के हैं। कहा जाता है ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान माना योग, ज्ञान माना सुदर्शन चक्रधारी बनना। इस समय का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। तुमको अब ज्ञान मिल रहा है, पुरुषार्थ कर फिर राज राजेश्वर बनेंगे। यह राजयोग है ना। बाबा राजाओं का राजा बनाते हैं, वही देवताएं फिर पतित राजाएं भी बनते हैं। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। रावण राज्य में राजाएं मिलती है धन दान करने से। भारत जैसा दानी कोई होता नहीं। तुम सब कुछ बाबा को दान करते हो। बाबा क्या करेंगे? फुरी फुरी तालाब हो जाता है। राजधानी स्थापन हो रही है। साहूकारों का बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। हम लेकर क्या करेंगे? जाकर सेंटर खोलें। करोड़पति 10 लाख देते हैं, 100 वाले 1 रुपया देते हैं तो इक्वल होता है। इनका नाम ही है गरीब निवास। वो है झूठी कमाई, यह है सच्ची कमाई। यह ही साथ चलने वाली है। बाबा ने शुरू में विनाश का साक्षात्कार भी किया था, राजाई का साक्षात्कार भी किया। बाबा की परवेशता थी तो सब कुछ इन माताओं को दे दिया। माताओं को ट्रस्टी बना दिया। स्त्री ने कहा हम पवित्र रहेंगे। बच्चे कहने लगे हमको 2 रुपये दो, हम पवित्र नहीं रहेंगे। तो उनको कहा जहाँ चाहो चले जाओ, हम तो सब कुछ दे चुके हैं। ईश्वरीय कार्य में लगाकर फिर आसुरी कार्य में नहीं लगा सकते हैं। तो यह सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ ड्रामा में हो चुका है सो फिर रिपीट जरूर होगा। इसको कहा जाता है अनादि अविनाशी ड्रामा। इनका राइट हैंड है धर्मराज। कुछ भी अवज्ञा करे तो बड़ा दंड मिलेगा, इसलिए कोई अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। ठोर तो बाबा देते हैं। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दी है
कह देते हैं गुरु का निंदक ठोर नहीं पाए। गुरु तो बहुत हैं, रास्ता बताने वाले तो एक ही सत बाप, सत टीचर, सतगुरु हैं। मनुष्य कब रास्ता बता नहीं सकते, सदगति कर नहीं सकते। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, बाप ही बच्चों को वर्षा देते हैं। यह है फिर बेहद का बाप, यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग, उनको है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास। हम अशरीरी आए तो फिर अशरीरी जाना है, परंतु पावन जरूर बनना है। ओम। दूसरी वाणी है 6/1/1967। 84 जन्मों की कहानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह सदैव याद रहे तो अंदर में बड़ी खुशी रहे, इसलिए ही गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता, अब फिर बाबा के पास जाना है, पावन बनना है। यह कहानी बैठ याद करे तो बहुत पास हो जावे, परंतु करते ही नहीं। पतित नहीं बनना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, उसकी फिर सजा बहुत कड़ी है। बाकी ज्ञान तो बहुत मीठा है। घर में भी बड़ी युक्ति से रहना होता है, तो फिर कोई भी नाराज नहीं होगा। यह कंसपुरी है। कंस 1-2 को कोस करते हैं, बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कोई कोस मत करो, काम कटारी मत चलाओ। बाकी कोई हंगामा थोड़े ही करते हैं, बाकी वह इतना गौ कोस आदि पर हंगामा करते हैं। अब इसमें तो गवर्नमेंट को करोड़ों का व्यापार चलता है। हम तो है राजयोगी, साधारण, ना ऊंच खाना ना ही कम, अच्छी तरह सब मिलता रहता है। तुम हो मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रेन। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ बादशाही देने, मैं थोड़े ही लड़ना झगड़ना पसंद करूँगा। अवस्था ऊंच बनाते रहना है, मौत कोई भी समय आ जावे, कुछ कह नहीं सकते। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाओ। इसको योग अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म हो जावे। अच्छा, आज का वरदान है बाप के साथी भव। जैसे अभी आप साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा अव्यक्त रूप में बाप के साथी समझना और अनुभव करना। यह साथ का अनुभव बहुत ही प्यारा है। बाप को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता।